हमारे देश में फिलहाल दो ही मुद्दों पर चर्चा हो रही है। एक तो रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी का मामला और दूसरी ओर कंगना रनौत का मामला कि बीएमसी ने उनका ऑफिस तोड़ दिया है, वो भी उनकी अनुपस्थिति में। तो चलिए, बात तो दो मुद्दों की हो रही है, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कंगना रनौत के केस की कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और किसने की और किस मुद्दे पर ये बात उनका ऑफिस तोड़ने तक आ गई। दरअसल इस बात की शुरुआत होती है सुशांत सिंह राजपूत केस से, जहां पर कंगना रनौत उनके लिए जस्टिस की मांग करती है, सीबीआई जांच की मांग करती है और इस दौरान मुंबई पुलिस की ढिलाई और सरकार को लेकर वो ताना भी देती हुई नजर आती है। और ताना देने के साथ ही साथ वो महाराष्ट्र मुंबई को पीओके मिनी पाकिस्तान तक कह देती है। तो फिर क्या था, महाराष्ट्र की सरकार से राज्यसभा सांसद संजय राउत इस पे काफी खफा हो गए और उन्होंने कंगना रनौत को भला बुरा कह दिया और कह दिया कि तुम महाराष्ट्र में मत आओ क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें इससे परेशानी हो सकती है, तुम्हें चोटें लग सकती है। एंड इवन उनके लिए अब्यूजिव लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया और इस पर कंगना रनौत का जो रिएक्शन था वो अभी भी चर्चाओं में बना है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर कंगना रनौत ने संजय राउत के इस बयान पर क्या कहा। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। इसके बाद इन दोनों के बीच का ये जो मामला था ये यहीं पर ठंडा नहीं हुआ। फिर बाद में इन दोनों के बीच में वो वाद विवाद लगातार कंटिन्यू रहा। संजय राउत ने कंगना पर निशाना साधा तो कंगना ने संजय राउत को भी करारा जवाब दिया। बात यहाँ तक आ गई है कि कंगना ने उन्हें खुली चेतावनी दे दी कि मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ महाराष्ट्र, जिसमें जो दम है वो जो कर सकता है कर ले मेरा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को खुली चेतावनी दी तो उन्होंने भी कोई एक्शन तो लेना ही था। तो क्या हुआ, बीएमसी ने कंगना रनौत को 24 घंटे का नोटिस दिया कि उनका जो ऑफिस है वो अवैध तरीके से बना है और 24 घंटे के नोटिस पीरियड के कंप्लीट होने से पहले ही उन्होंने उनका ऑफिस तोड़ दिया, यानी कि रूल्स ब्रेक किए। और बीएमसी के पास इस बारे में कोई जवाब भी नहीं है। अब कंगना का जो ऑफिस टूट गया है वो उनकी एब्सेंट में टूटा है और इस पर कंगना का क्या रिएक्शन रहा, आइए देखते हैं। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। हमेशा एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। तो कंगना ने अपने इस जवाब में उद्धव ठाकरे को खुली चेतावनी दे दी है। आज तूने मेरा घर तोड़ा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। यहाँ पर उन्होंने उद्धव ठाकरे को खुली चेतावनी दे दी है और बहुत बड़े ऐलान किए हैं, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कंगना रनौत आगे आने वाले दिनों में कुछ बड़ा करने वाली है सरकार के लिए और ये कदम काफी ज्यादा खास होगा। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है कंगना के खिलाफ, उसके बाद गृह मंत्रालय ने उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा उपलब्ध करवाई है। जी हाँ, वाई कैटेगरी की सुरक्षा केवल वीआईपी लोगों को प्रदान की जाती है और उसमें भी आपको बता दें कि हमारे देश में सुरक्षा प्रदान की जाती है एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी एंड जेड प्लस कैटेगरी। यहाँ पर किसी वीआईपी को धमकी दिए जाने के ऊपर उन्हें किस प्रकार का खतरा है उस हिसाब से उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ पर कंगना को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, जहां पर 11 सुरक्षा कर्मी उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं ये कंगना रनौत का मुंबई रवाना होने के दौरान का है, जहां पर कंगना को पूरी सुरक्षा प्रदान की है और अब वो मुंबई पहुंच चुकी है, अपने घर में है। इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि कंगना रनौत की शान किस प्रकार नजर आ रही है। आपने उनकी फिल्म मणिकर्णिका तो देखी ही होगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में उनका रुतबा अलग ही निखर कर आया था और ऐसा ही कुछ रुतबा अब उनका इन सुरक्षा कर्मियों के साथ नजर आता है, जहां पर वो शेरनी की तरह चलकर पहुंच रही है एयरपोर्ट की तरफ। कंगना रनौत बॉलीवुड की सबसे बेबाक अभिनेत्रियों में जानी जाती है, जो हर मुद्दे पर खुलकर बोलती है। खैर, अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि कंगना के केस में आगे क्या मोड़ आएगा, क्या होगा उद्धव सरकार का
अगला कदम और उस पर कंगना की क्या प्रतिक्रिया होगी। बाकी की अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल से जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नजर आ रहे उस बेल आइकन को भी दबाएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।